अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, तनाज़ा कश्मीर के हल तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान और भारत से मिलकर काम करेंगे। देखूंगा क्या 1000 साल बाद मसला कश्मीर का कोई हल निकल सकता है। अमरीका दोनों मुमालिक से तिजारत को नुमाया तौर पर बढ़ाने जा रहा है। पाक भारत क़यादत ने बर वक्त समझा कि ये लड़ाई रोकने का वक्त है। सीज फायर ना होता तो लाखों अफराद मारे जाते। अमरीकी सदर ने पाक इंडिया क़यादत को मुखातिब करते हुए लिखा, आपके दलेराना इक़दामात ने आपकी मिरास को मजीद अजमत बख्शी। मुझे फ़ख्र है अमरीका इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को अजीम शराकतदार मिला। दोनों मुल्क कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर के हल के लिए सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए सदर ट्रंप का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के लिए फ़रोग के लिए मिलकर काम किया। यकीन है ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अगर भारत ने जारहियत की तो हमारा पैगाम वाज़ेह है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। हम अपने मुल्क, जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज आज शाम 7:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी DGISPR के हमरा होंगे। मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान पाक भारत कशीदगी और सीज फायर के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। बलोचिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान, खुशी से झूम उठा पूरा पाकिस्तान। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर जश्न फतह, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम। मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचम थामे शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कराची में पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। नौलखा चर्च लाहौर में बैनुल मज़ाहिब तशक्कुर रैली। सरगोधा में मसीही बरादरी की तरफ से रैली निकाली गई। पेशावर कला बाला हिसार के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। फैसलाबाद, ओकाड़ा, तिलागंग और कश्मोर में रैलियां। डेरा बुगटी, चमन, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और कोटली में भी भारत के खिलाफ फतह का जश्न। रावलपिंडी में वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और बैरिस्टर दानियाल चौधरी की जेरे क़यादत रैली। अफवाज पाकिस्तान की भारत को मुंह तोड़ जवाब से पाकिस्तानी फौज अवाम की मांगों पर भी पूरा उतरी है और इंटरनेशनल दुनिया को भी मैसेज दिया है, आगे भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। उसके घर में घुसकर उसको बताया हम लोग मुकाबला करना जानते हैं। भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने फौज से बहुत बहुत ज्यादा खुश है कि इनने हमारी इज्जत और आबरू का ख्याल रखा और इंडिया को भरपूर जवाब दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भारत के खिलाफ अजीम शान फतह पर इजहार तशक्कुर। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की क़यादत में सिहाल पब्लिक सेक्रेटेरिएट से शानदार रैली निकाली गई। रैली ब्लू वर्ल्ड सिटी से होते हुए सिहाल में इख्तिताम पजीर हुई। चौधरी बुरैर नज़ीर, हमजा आमिर और अरशद अवान समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज ने खिताब में कहा, बुज़दिल दुश्मन की चीखें पूरी दुनिया ने सुनी। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। सिर्फ 2 घंटे में भारत को शिकस्त फाश दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का नाम रोशन हो गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को। हम जितने बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो हमें समझते थे कि पाकिस्तान पता नहीं कुछ नहीं है, आज उन सब को पता चल गया है कि यह मुस्लिम कंट्री है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज सबसे टॉप के ऊपर है। FPCCI की जानिब से पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पैटर्न इन चीफ SM तनवीर का कहना है, घटिया दुश्मन ने छुप कर हमारे बच्चे मारे। हमारी फौज ने दिन के उजाले में उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन धमकियां लगाता रहा, हमने घुसकर उसे मारा। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में बेहतरीन काम किया। कारोबारी बरादरी अपनी अफवाज के साथ खड़ी है।
ईमान की ताकत से अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं, हमारी बहादुर अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी नाम नेहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, जवानों की बहादुरी और अनथक मेहनत ने पाकिस्तान को फतह से हमकनार किया। मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने पर चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। अमन के लिए कश्मीर और सिंध तास मुआहिदे जैसे मसाइल का हल नागुज़ीर है। पाक फौज से बदतरीन शिकस्त पर मोदी बरस पड़े। भारतीय वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह की हंगामी मीटिंग। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। मोदी की मौजूदगी में आला ओहदेदार शिकस्त की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे। भारतीय वजीर आजम की पाक फौज के हमलों में होने वाले नुकसानात की तफसीलात मुरतब करने की हिदायत। मोदी सरकार का खंड भारत का ख्वाब चकनाचूर। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने भारत नवाज साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेशी मुशीर कानून नासिफ नजर ने अवामी लीग पर पाबंदी का ऐलान किया। अवामी लीग पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी आयद की गई। ऐलान होते ही बांग्लादेशी अवाम खुशी से सड़कों पर निकल आए। हसीना वाजिद के खिलाफ नारेबाजी, इकदाम हक और सच की फतह करार दिया। खित्ते में तरक्की और ताउन की नई राहें खुलने लगी। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान में इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तफाक। सैफ फरीकी मुज़ाकरात का काबुल में पहला इजलास। नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की चीनी नुमाइंदे के साथ अफगान वजीर तिजारत से मुलाकात। तिजारत और इक्तिसादी ताउन को फ़रोग देने पर तामीरी बातचीत। इजलास में सी पैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने के अज़म का एआदा किया गया। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक हज परवाज़ें शेड्यूल के मुताबिक सऊदी अरब रवाना होंगी। अब तक 19,669 पाकिस्तानी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। दूसरे ममालिक के लिए परवाज़ें रवाना होने लगीं। सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को सिख यात्रियों के लिए खोल दिया। भारत की तरफ से जंगबंदी के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो 4 दहम भी अमन के हामी। पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। सेंट पीटर स्क्वायर में अवाम से अपने पहले खिताब में कहा, दुनिया अब मजीद कोई जंग नहीं चाहती। अमन में सबकी जीत है। मौजूदा हालात में अमन एक मौजज़ा है। आलमी बरादरी बातचीत के जरिए तनाज़ात का हल करे। पोप लियो का यूक्रेन और गजा में भी जंग बंदी का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। जनरल असम्बली के सदर फ्लेमिन यांग कहते हैं, सीज़ फायर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का आकाश है। देरपा अमन के लिए सिफारती कोशिशों और बातचीत को जारी रखा जाए। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल कहते हैं, उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी में पाकिस्तान ताउन करेगा। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। कश्मीरी अवाम जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान उनके साथ है। भारत से मुज़ाकरात में सिंध तास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेरे गौर आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमरीका और बरतानिया ने मामले में तामीरी किरदार अदा किया। सीज़ फायर पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की बहुत बड़ी शिकस्त है। इंडिया को फौजी बर्तरी की जो खुशफहमी थी वो दूर हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का भी ऑपरेशन बुनियान मरसूम की कामयाबी पर इजहार मुसरत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं हिकमत से दिया। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। यौम तशक्कुर पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा, आज सिर्फ शुक्रगुजारी का नहीं बल्कि गैरत, जुरत और कौमी वहदत की फतह का दिन है।
पाकिस्तान की क़यादत मुखलिस, कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिल शिकस्त हैं। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तस्वुर भी ना कर पाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया। शाहीनों ने अपनी धाक बैठा दी। अखंड भारत का जो उसका एक फिलॉसफी है, उनको ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक ना सिर्फ ये खुद याद रखेंगे, उनकी एयर बेसिस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियां हों, उन सबको तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और खित्ते का जो डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक है मोदी को, वो समझता है एशिया का सुपर पावर वो बनेगा। अब तो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मोदी को ट्रंप को दरखास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दुश्मन ने पाकिस्तान का गलत अंदाजा लगाया था, उसे पता चल गया। पाकिस्तानी कौम और उसके अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। कोयटा में वर्ल्ड इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, भारत की ईमा पर लड़ने वालों को दो टोक पैगाम मिला। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। भारतीय जारहियत पूरी दुनिया ने देखी, आज दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही है। जंगी सूरत हाल के बावजूद फल और सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम रहीं। जंग के बादल छटने के बाद इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में खरीदारों का रश। खरीदारी करने वाले शहरी पाक फौज की कार्रवाइयों से खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर अंडरपास प्रोजेक्ट का मुआयना। तरक्याती काम की रफ्तार और मेयार पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने रवां माह मंसूबा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। सड़क के अतराफ ग्रीन एरियाज और बेहतरीन लैंडस्केपिंग की हिदायत। एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। कहा, इस्लामाबाद में अवाम के लिए आलमी मेयार की सहूलतें पहली तरजीह हैं। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने तकमीली काम पर ब्रीफिंग दी।